बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक छोटे से सुंदर गांव सूरजपुर में दो दोस्त रहते थे। उनकी दोस्ती पूरे गांव में मशहूर थी। एक का नाम था मोहन और दूसरे का नाम था सोहन। दोनों बचपन से साथ खेलते थे, साथ बड़े हुए, लेकिन समय के साथ उनकी आदतें बिल्कुल अलग हो गईं। मोहन बहुत मेहनती किसान था। वो सूरज निकलने से पहले ही उठ जाता था, लेकिन उसका दोस्त सोहन, उसे आराम करना ज्यादा पसंद था। एक मेहनती था और दूसरा आलसी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि बहुत जल्द उनकी जिंदगी में एक ऐसी घटना होने वाली है जो उनकी किस्मत हमेशा के लिए बदल देगी। मोहन अपनी पत्नी गीता से कहता है, गीता, मैं खेतों में जा रहा हूँ। आज मुझे थोड़ा ज्यादा काम करना है। तुम मेरा खाना बांध देना, मैं खेत में ही खा लूंगा। जी, मैंने आपका खाना पहले ही तैयार कर दिया है। आज मैंने आपकी पसंद की मक्के की रोटी, सरसों का साग और लहसुन की चटनी बनाई है। वाह, फिर तो आज खेत में काम करने में और मजा आएगा। और हाँ, तुम बच्चों को स्कूल छोड़ आना। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं बच्चों को स्कूल भी छोड़ दूंगी और घर का काम भी संभाल लूंगी। आप बस अपना काम अच्छे से कीजिए। मोहन के लिए मेहनत ही पूजा थी और यही मेहनत एक दिन उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। अजी सुनते हो? उठोगे भी या नहीं? सूरज सिर पर चढ़ गया है। पूरा गांव खेतों में काम कर रहा है और एक तुम हो जो अभी तक सो रहे हो। सोहन नींद में आंख खोलता है। अरे भाग्यवान, सुबह सुबह इतना क्यों चिल्ला रही हो? चिल्लाऊं नहीं तो क्या करूं? देखो, मोहन सुबह से खेतों में काम कर रहा है और तुम अभी तक बिस्तर में पड़े हो। अरे जाऊंगा। इतनी भी क्या जल्दी है? खेत कहीं भागे जा रहे हैं क्या? एक दिन यही आलस तुम्हें बहुत पछताने पर मजबूर करेगा। कमला की बातें मजाक नहीं थीं। वो अपने पति के भविष्य को लेकर सच में चिंतित थीं। लेकिन सोहन उस समय ये बात समझ नहीं पाया। मोहन पसीने से तर होकर काम कर रहा है। तभी सोहन आता है। अरे मोहन भाई, क्या आज ही पूरा खेत जोत डालोगे? कुछ काम कल के लिए भी छोड़ दो। बस थोड़ा सा ही बचा है, आज खत्म कर दूंगा ताकि कल से बीज बो सकूं। मोहन के लिए हर दिन की मेहनत उसके सपनों की नींव थी, लेकिन सोहन अब भी आराम की तलाश में था। इतनी धूप में काम करना मुश्किल है। पहले थोड़ी देर आराम कर लेता हूं, फिर काम कर लूंगा। अरे 2 घंटे कब निकल गए, पता ही नहीं चला। कभी कभी छोटी सी आलस जीवन की बड़ी गलती बन जाती है, लेकिन अभी असली कहानी शुरू होने वाली थी। मोहन खाना खाने बैठता है, तभी एक साधु आते हैं। बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है। अगर तुम्हारे पास कुछ खाने को हो तो मुझे दे दो। महाराज, मेरे पास ज्यादा तो नहीं है, लेकिन मक्के की रोटी और सरसों का साग है। कृपया आप इसे खा लीजिए। मोहन ने बिना सोचे अपना पूरा खाना साधु को दे दिया। उसे नहीं पता था कि ये साधु कोई साधारण इंसान नहीं था। साधु भोजन खत्म करते हैं। बेटा, तुमने आज मेरी भूख मिटाई है। ईश्वर तुम्हारा भला करे। महाराज, ये तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपकी सेवा करने का मौका मिला। बस आप हमें आशीर्वाद दीजिए कि हमारे खेतों में अच्छी फसल हो। साधु महाराज ने अपनी धोती की गांठ खोली और उसमें से एक छोटी सी पोटली निकाली। उस पोटली में कुछ बीज थे, लेकिन ये कोई साधारण बीज नहीं थे। बेटा, ये बीज मैं तुम्हें देना चाहता हूं। महाराज, ये किस फसल के बीज हैं? ये जादुई बीज हैं। अगर तुम इन्हें अपने खेत में बोओगे
और मेहनत और प्यार से इनकी देखभाल करोगे तो ये तुम्हें वही देंगे जो तुम्हारा दिल चाहता है। लेकिन याद रखना, जादू सिर्फ उसी के लिए काम करता है जो मेहनत की कद्र करता है। अगर तुमने इन बीजों की सही देखभाल नहीं की तो तुम्हें इनसे कुछ भी नहीं मिलेगा। महाराज, मैं इनकी रोज देखभाल करूंगा। लेकिन उधर सोहन ने अपने घर के दरवाजे से ये सभी बातें सुन ली थीं। अगर ये जादुई है तो मेहनत करने की क्या जरूरत, ये तो अपने आप ही उग जाएंगे। यही वो पल था जहां दोनों दोस्तों की सोच अलग हो गई। आज आप बहुत खुश लग रहे हैं, क्या हुआ? आज घर पर एक साधु आए थे। मैंने उन्हें खाना खिलाया और उन्होंने मुझे यह जादुई बीज दिए। ये तो बहुत अच्छी बात है। लगता है भगवान हम पर मेहरबान हैं। हाँ, लेकिन साधु ने कहा है कि हमें इनकी बहुत मेहनत से देखभाल करनी होगी। मोहन ने उसी समय फैसला कर लिया कि वो इन बीजों को पूरे प्यार और मेहनत से उगाएगा। सोहन अपनी पत्नी कमला को बीज दिखाता है। देखो, मुझे जादुई बीज मिले हैं। सच? तो हमें बहुत मेहनत करनी चाहिए ताकि अच्छी फसल उग सके। अरे, जब बीज जादुई हैं तो मेहनत करने की क्या जरूरत, ये तो अपने आप ही उग जाएंगे। कमला को अपने पति की बात सुनकर चिंता हुई, लेकिन वो जानती थी कि सोहन को समझाना आसान नहीं है। मोहन हर सुबह सूरज निकलने से पहले खेत पहुंच जाता था। वो अपने खेत की मिट्टी को ठीक करता, फसलों में पानी डालता और पूरे प्यार से उनकी देखभाल करता। उसके लिए ये बीज सिर्फ फसल नहीं थे, ये उसके सपने थे। एक सुबह जब मोहन अपने खेत पहुंचा तो उसने कुछ ऐसा देखा जिस पर उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। अरे, ये कैसे संभव है? इतने बड़े बैंगन! मोहन के खेत में उगे बैंगन सामान्य बैंगनों से कई गुना बड़े थे। वे ताजे, हरे भरे और बेहद सुंदर थे। ऐसा लग रहा था जैसे सच में उन बीजों में जादू हो। मोहन दौड़कर घर जाता है। गीता, जल्दी चलो मेरे साथ खेत में। क्या हुआ? तुम खुद देखकर हैरान रह जाओगी। हे भगवान, इतने बड़े बैंगन मैंने आज तक नहीं देखे। लगता है साधु महाराज का आशीर्वाद सच में काम कर गया। हाँ, लेकिन ये सिर्फ जादू नहीं है, ये मेहनत का फल है। उधर जब सोहन अपने खेत पहुंचा तो वहां का दृश्य बिल्कुल अलग था। ये क्या? यहाँ तो कुछ भी नहीं उगा। ये बीज तो जादुई थे ना? लगता है उस साधु ने मुझे नकली बीज दे दिए। सोहन दूर से मोहन का खेत देखता है। मोहन का खेत हरे भरे बैंगनों से भरा हुआ है। ये कैसे हो सकता है? सोहन मोहन के पास जाता है। दोस्त, तुम्हारी फसल इतनी अच्छी कैसे हुई? क्या साधु ने तुम्हें अलग बीज दिए थे? नहीं दोस्त, बीज तो हम दोनों को एक जैसे ही मिले थे, लेकिन फर्क सिर्फ एक चीज का था, मेहनत का। मैं रोज इन बीजों की देखभाल करता रहा, लेकिन तुमने शायद इनका ध्यान नहीं रखा। सोहन जमीन पर बैठ जाता है। ये सब मेरी गलती है। अगर मैं भी तुम्हारी तरह मेहनत करता तो आज मेरे खेत भी ऐसे ही लहलहा रहे होते। लेकिन मेरे आलस ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। उस दिन सोहन को पहली बार समझ आया कि किस्मत नहीं, मेहनत ही इंसान की जिंदगी बदलती है। मोहन ने अपने खेत की फसल बाजार में बेची और उसे बहुत अच्छा लाभ हुआ। अब उसका परिवार खुशहाल जिंदगी जीने लगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। जादू बीजों में नहीं था, जादू था मोहन की मेहनत और लगन में। अगर हम भी अपने सपनों को मेहनत और प्यार से सींचे तो एक दिन हमारी जिंदगी में भी सफलता की फसल जरूर उगेगी। नमस्कार दोस्तों, आप हमारे निटिश टून चैनल पर बने रहे और सब्सक्राइब करें।